एग्जाम्पल 11 देखिए। लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स। ए बी और सी हमारे पास तीन सेट हैं। ए जो है वो बी के अंदर बिलोंग करता है, तो पूरा सेट जो ए है वो बी के अंदर चला जाएगा, बी जो है वो सी के अंदर चला जाएगा। तो जो ए है इनडायरेक्टली वो सी के अंदर चला गया, तो वो क्या है, वो आपका कह रहा है इज ए अ सबसेट ऑफ सी। नहीं, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा, ए जो है वो सी के अंदर बिलोंग करेगा। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए। अब यहां पे आप समझे, इससे पहले ना मैं एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आपको बताता हूं। कंसेप्चुअल पार्ट क्या है कि हम एक ए सेट ले रहे हैं। ए सेट इस तरह से ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ऐसा हमने ले लिया। अब यहां पर जो ये सेट है इसको कुछ अलग से नाम दे दो आप, सम बी। बी सेट है आपका 3 4, लेकिन जो 3 4 है वो इस ए का क्या है, एलिमेंट है। मैं यहां पे इसके एलिमेंट्स लिख दूं, एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहां पर जो 1 है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, मेरी बात सुनिए, कि जो सेट होता है वो सब सेट बनता है और एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं। तो यहां ये इसका एक एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू ए, और ये जो ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है पूरा 3 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये सब इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब मैं कहता हूं कि इन्हें बनाना है सबसेट। एलिमेंट्स को ही स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखने से वो क्या बन जाते हैं, उसके सबसेट बन जाते हैं। 2 को स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, इज अ सबसेट ऑफ ए, और इसको डबल स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखने से अब ये क्या है, ए का सबसेट बनेगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। इस स्टेज में ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है, ये इसका एक सबसेट नहीं है आपका। ये पार्ट आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो इजीली समझ में आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि हम तीन सेट है, मान लेते हैं कि ए जो है वो हमारा क्या है, 1 है, ए इज 1। वो कह रहा है ए बिलोंग्स टू द बी, मतलब जो पूरा ए है, ए बिलोंग्स टू द बी, मतलब जो बी सेट आप लिखोगे उसमें पूरा ये वाला पार्ट उसका एक एलिमेंट है और उसके अलावा वो सेट है। आप कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू बी का मतलब है जो पूरा सेट ए है वो बी का एक एलिमेंट है, तो वो इसके अंदर आ गया, एलिमेंट पूरा इसके अंदर आ गया। अब B इज अ सबसेट ऑफ C, मतलब B में जो एलिमेंट है वो सभी C के अंदर होंगे, तभी तो ये इसका क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। तो जो B के सभी एलिमेंट है वो C में हो जाएंगे। तो यहां से 1 आ गया, 2 आ गया और कुछ 3 यहां पर प्रेजेंट होगा। अब आप चेक करें कि जो A है वो पूरा C के अंदर प्रेजेंट है, उसके एलिमेंट नहीं, वो खुद उसके अंदर प्रेजेंट है, विच इंप्लाइज कि जो A है वो कहां बिलोंग करता है, C में बिलोंग करता है। जब A जो है वो C में बिलोंग कर रहा है तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। ए अगर उसके अंदर बिलोंग कर गया तो वो उसका एक सबसेट नहीं हो सकता है। यही कंसेप्ट आपको समझना है, एंड फिर एग्जाम्पल एक इजी टास्क है आपके लिए समझने का।